कभी कसौटी के मिस्टर बजाज तो कभी हम फिल्म के वो कॉलेज गोइंग लवर बॉय, कभी अदालत के वकील तो कभी हॉस्टेजेस के पुलिस वाले, कभी टू स्टेट्स के और उड़ान के खड़ूस फादर, तो कभी आपको एंटरटेन करने के लिए डम्बो फिल्म में वॉइस ओवर देने वाले कलाकार। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रोनित रॉय। वेलकम टू सास बहू और बेटियां। एंड कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अभी आपने याद दिलाया ना, मैंने डम्बो में भी काम किया है। हमारी ऑडियंस को हम बता दें कि लगभग 90 से भी ज़्यादा किरदार आप कर चुके हैं सर। एंड एक बार फिर कुछ नया ही लेकर आ रहे हैं। जी जी जी, तो ये शेमारू टीवी पर शो है जुर्म और जज्बात। और आप इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि ये शो क्यों अलग है, तो क्राइम शोज़ तो कई बने हैं और हमने देखे भी हैं अलग अलग क्राइम शोज़। ये जो शो है ये उनकी कहानी है जो आपके तरह मेरी तरह बिल्कुल साधारण लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, जनता में से एक, जिनकी कभी कभी जो इसलिए जुर्म और जज्बात मतलब बहके हुए जज्बात से उभरा हुआ जुर्म, जैसे कि गुस्सा होता है, ईर्ष्या होती है, लालच होता है। तो ये जो जज्बात हैं ये कभी कभी इंसान में इस कदर परवान चढ़ते हैं कि वो नियंत्रण में नहीं रहते। नियंत्रण में नहीं रहते हैं तो जो मन है हमारा, वो मन बहक जाता है, मन संतुलित नहीं रहता। मन संतुलित नहीं रहता तो इंसान एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। चाहे गुस्से में ऐसे केसेस मैंने सुने हैं जहाँ पर पेरेंट ने अपने चाइल्ड की हत्या कर दी गुस्से में आकर। नो पेरेंट वांट्स टू डू दैट टू हार्म its own child, but it happens that वो गुस्सा, वो क्रोध इतना हो जाता है कि फिर वो न, और जब मन संतुलित नहीं है तो फिर शरीर कैसे संतुलित रहेगा। मतलब एक ऐसा क्राइम शो जिसमें अक्सर हमने देखा है जुर्म दिखाते हैं, मुल्जिम जो होता है उसे दिखाया जाता है, लेकिन वो जुर्म करने की वजह क्या है उसे इतना ज़्यादा नहीं दर्शाया जाता। सो आप एक सूत्रधार की तरह दिखने वाले हैं इन पूरी कहानियों को नरेट करते हुए। सो आपकी असल ज़िंदगी में क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके इससे एनकाउंटर हुए जो ऑलरेडी एक जुर्म कर चुका है एंड देन यू रियलाइज़ की व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? नहीं, जुर्म तो मैंने भी किया है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये कभी कभी एक आध बार मेरे से हुआ है ज़िंदगी में कि मैं आजकल तो खैर नहीं चलाता मैं गाड़ी, लेकिन सिग्नल पे ना वेट करके शूटिंग पे लेट हो रहा है, वो लाल हरा ही नहीं और आपने लाल में ही निकाल लिया। यू सी दैट इज़ लैक ऑफ पेशेंस। आपका पेशेंस वहाँ टूट गया और आपने लाल लाइट में ही निकाल लिया। है तो गैर कानूनी, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सबसे वो होता है, चाहे छोटी मात्रा में हो, लेकिन हम करते हैं छोटे छोटे अपराध जो फिर हम सोचते नहीं उसके बारे में कि अरे ये गलती हो गई हमारे से। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि होने से पहले अगर इंसान सोच ले कि मैं ये गलत हो रहा है या इसका नतीजा बहुत खुखार होगा, बहुत हानिकारक होगा, तो समय रहता है कि इंसान अपने आप को बांध ले, रोक ले। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था आपसे कि वो जब जज्बात बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो वो एक पागलपन सा आपके जहन में भर जाता है। फिर उस पागलपन के चलते आपके सेंसेस जो हैं वो अंधे हो जाते हैं। इन दिनों हम जज्बात की बात करें तो आपकी स्पेशली बात करें सर, तो आप ऑलमोस्ट 80s से इंडस्ट्री में हैं, तो चाहे वो फिल्में हो, रियलिटी शो हो, टेलीविज़न शो हो। सो आप इन दिनों देख रहे हैं जिस तरह से जज्बात लोगों के सोशल मीडिया को लेके या अपने आप को दर्शाने में जो बदल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज का हम यूथ भी देख रहे हैं, बहुत ही अलग सब कुछ हो चुका है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। नहीं, आपका सवाल मेरे निजी ज़िंदगी से है या एक जनरल ओपिनियन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं एवरीवन इज़ वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। हर कोई अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अलग ढंग से दिखाता है, शायद वो नहीं होती तब भी दिखाता है, और ये कहीं ना कहीं लीड्स टू अनदर जोन। करेक्ट करेक्ट
करेक्ट, सही सही कह रही हैं आप। ये जो आप कह रही हैं ये लोगों को कम महसूस कराता है। ये नया नहीं है, ये युगों से चला आ रहा है। आप समझ लीजिए जब से फैशन मैगज़ीन्स शुरू हुए हैं। व्हाट आर फैशन मैगज़ीन्स? फैशन मैगज़ीन्स आर हैव यू नो पीपल हु आर वेरी, है ना, वो बनाया जाता है उनको ऐसे। एक कॉमन इंसान का वैसा होना बहुत मुश्किल है, तो वो आपको कम महसूस कराता है। और इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत सोच समझ के देखिए, मैं दूसरों पर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ खुद की बात करूँगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरा एक एक्सटेंडेड परिवार की तरह है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई कम महसूस करे। मैं हमेशा चाहूँगा कि किसी तरीके से मैं सबकी हौसला अफजाई करूँ, उनमें जज्बा भरूँ, ताकि वो कुछ अचीव करें जो भी उनके ड्रीम्स हैं। तो क्या यही वजह है इस तरह के किरदार भी करने की, वेदर इट्स हॉस्टेजेस, वेदर इट्स डूइंग अ कैरेक्टर लाइक एडवोकेट और अ जज, या फिर इसमें सूत्रधार की तरह? देखिए वो हो गया। मैं आपको मैसेजेस दिखा सकता हूँ कि कितने बच्चों ने अदालत के बाद में लॉ पढ़ा और आज एडवोकेट बन गए हैं। सो दैट इज़ समथिंग, रियल लाइफ इज़ इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ एंड वाइस वर्सा। तो ये तो है, ये हो जाता है। ये किसी उस पर्पस से इंसान काम नहीं करता। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि जितने थोड़े लोगों को मैं इंस्पायर कर पाया हूँ, मैंने किया और वो हुए इंस्पायर। और आई लाइक टू इंस्पायर पीपल विथ माई रियल लाइफ, विथ माई थाट्स, जिस तरह मैं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा नहीं था। मुझ में भी बहुत खामियां थी, पर वही है कि एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारी खामियां हैं। फिर उस पर एक्टिवली थोड़ा सा काम करना पड़ता है अपनी खामियों को निकालने के लिए। और अभी भी मैं खामी फ्री नहीं हूँ, बहुत सारे डिफेक्ट हैं। मैं काफ़ी डिफेक्टिव हूँ वैसे, पर वही तो ज़िंदगी है कि आप कोशिश करते रहें कि, है ना, पढ़ाई करें, लोगों से सीखें। बुज़ुर्ग हैं हमारे, बुज़ुर्ग हमेशा सही कहते हैं, और बहुत ऐसे बुज़ुर्ग हमारे जो कह कर गए हैं, तो उनकी बातों को ज़रा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें, अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं उन बातों को। और इस वक्त की बात करें तो 2020 में हम सबको कहीं ना कहीं वो वक्त मिला है खुद के लिए, क्योंकि लॉकडाउन था, कई दिनों तक हम सब बाहर नहीं निकले थे। आपको वक्त मिला है, मुझे तो, मेरे पास तो 2020 के पहले भी वक्त ही वक्त था, क्योंकि मैं थोड़ा रिक्लूसिव हूँ। मैं जो शाम का जो चक्कर होता है लोगों का, वो मेरे जीवन में नहीं है। तो मैं पार्टी वार्टी करता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा का बिल्कुल बाहर नहीं जाता हूँ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। तो मुझे अपने साथ बिताने के लिए, मुझे अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत समय मिलता था और मिलता है। वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं है मेरे जीवन में। तो आई स्पेंड ऑल दैट टाइम एट होम, आइदर विथ माई सेल्फ और विथ माई फैमिली। तो हाँ, आप सही कह रही हैं, 2020 में एक बहुत उजागर करने वाला वर्ष था 2020। एंड आई होप कि जो एक इंसान की, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो सीख तो लेता है, और फिर वो मेमोरी भी बहुत शॉर्ट होती है, वो वक्त बदलते ही सोच बदल जाती है। हाँ, जज्बात बदल जाते हैं। तो आई होप ऐसा ना हो। 2020 में जो आप लोगों ने सीखा है वो उससे गांठ बांध कर रखिए। हमें 2020 बता कर गया है कि जीवन में क्या क्या असली मायने हैं। बहुत लोगों के पैसे भी कुछ काम में नहीं आए, कुछ काम में नहीं आए। तो ये जो समझ हमको वो साल देकर गया है, उस समझ को आप गांठ बांध के रखिए। एंड साथ ही में आपकी बात करें रौनक सर, तो योर पर्सनैलिटी इज़ लाइक, आप जो कहते हैं वो लोग मानते हैं, एंड दैट इज़ लाइक सालों से आपको देखते आ रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर यंगनेस सर? हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ?
रियली? देखिए, यंगनेस तो नहीं है, सभी जानते हैं मेरी उम्र क्या है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने आप को यंग दर्शाना चाहता हूँ। मैं आई ट्राई एंड लिव अ वेरी फ्री लाइफ, और मैं ना डाइट करता हूँ, ना कुछ ऐसा मेरी ज़िंदगी में है कि कुछ स्पेशल मैं करूँ। आई एम अ रनर, आई लाइक टू रन, आई लाइक टू वर्कआउट। मुझे जिम गए आई थिंक बहुत साल हो गए। मैं फ्री हैंड वर्कआउट करता हूँ, और एक मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, सुदेश बेरी, बहुत निपुण एक्टर हैं। उन्होंने मुझे बहुत सालों पहले सिखाया था, कम खाओ गम खाओ। तो खाना कम खाओ, और जो गम है ना वो गम खा जाओ, उसको ख़त्म करो। तो कम खाओ गम खाओ, तो ये बहुत अच्छा मंत्र उन्होंने मुझे दिया था। तो खाना जो है वो कम खाओ, और जो गम है उसको भी खा जाओ, उसको हज़म कर जाओ। डोंट लेट द गम स्टे विद यू, फिर ये हो जाएगा जुर्म और जज्बात। तो खुश मिजाज बंदा रहे तो ज़िंदगी फिर चलती रहती, फिर उतार चढ़ाव तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का एक मैसेज सारे लोगों को मिल चुका है, कम खाइए और गम खाइए। तो ये थे हमारे साथ रौनक रॉय जी, जिनसे कि हमने ढेर सारी गपशप। और देखते रहिए सास बहू और बेटियां। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।